वीडियो में देखा कि जो रोशनी होती है अपनी फ्रेंड को पाकर बहुत ज़्यादा खुश होती है, पर कनक बहुत ज़्यादा गुस्सा होती है। उसे बर्दाश्त नहीं हो रहा होता है कि रोशनी किसी और के साथ इतना क्लोज होकर बैठी हो, पर रोशनी कनक की तरफ ध्यान नहीं दे रही होती है और कनक बहुत ज़्यादा मतलब हद से ज़्यादा गुस्सा हो जाती है। और जो अनाया होती है कनक से कहती है, कनक कॉफ़ी पी लो, आपकी कॉफ़ी ठंडी हो जा रही है। तो कनक कह रही मुझे नहीं पीना है, तुम्हें पीना हो तो पी लो और मुझसे बातें मत करो। तो अनाया कहती क्या हुआ है तुम्हें, तुम इतना ज़्यादा गुस्सा क्यों हो रही हो। तो कनक कह रही मुझे नहीं पता और हम गुस्सा नहीं हो रहे, बोल रहे ना मुझसे कुछ बोलो मत, मेरा दिमाग ख़राब है। और रोशनी जो होती है अपने फ्रेंड से बातें कर रही होती है, ये तो मुझे भी नहीं पता कि वो लड़की है कौन। और रोशनी की इतना ज़्यादा क्लोज है तो कोई खास ही होगी, लेकिन अभी ये तो पता नहीं कि वो लड़की है कौन, ये तो रोशनी ही बताएगी कि है कौन। तो इन दोनों में बातें चल ही रही होती है। इतने देर में लड़की के फ़ोन पे कॉल आता है, मतलब रोशनी के फ्रेंड के पास जो कॉल आता है। तो इसकी फ्रेंड रिसीव करती है, फिर रोशनी से कहती है कि मुझे जाना होगा। तो रोशनी कहती कहाँ जाना होगा, इतना दिनों बाद मिले यार, इतना जल्दी। लड़की बोलती है हाँ हम किसी काम से आए थे, मुझे जाना है, फिर कभी मिलेंगे। तो लड़की रोशनी कहती नहीं यार रूम पे चलते हैं ना, बहुत सारी बातें करनी है आपसे। तो लड़की कहती नहीं यार मुझे जाना होगा, मुझे बहुत ज़रूरी काम है, काम कंप्लीट करने के बाद हम पक्का आएंगे आपके पास। एक बार वो काम कंप्लीट हो जाए ना, उसके बाद मैं ज़रूर तुमसे मिलने आऊँगी। तो रोशनी कहती क्या कौन सा काम है आप बताइए, हम भी कंप्लीट करवा देते हैं ना। तो लड़की कहती नहीं, हम काम कंप्लीट कर लेते हैं, उसके बाद पक्का, उसके बाद हम आपके साथ ही रहेंगे, आपसे दूर नहीं जाएंगे एक भी बार। तो रोशनी कहती पक्का। तो लड़की कहती पक्का। उसके बाद वो लोग गले मिलते हैं। तो लड़की कहती बाय, कल कल तो नहीं मिल पाएगी, कल तो मेरा बहुत ज़रूरी काम है, परसों इसी जगह। तो रोशनी कहती हाँ परसों पक्का इसी जगह पे मिलेंगे, उसके बाद तुम मेरे साथ मेरे रूम पे चलोगी। तो लड़की कहती है पक्का चलेंगे, पर अभी जाएं। तो रोशनी कहती है सच में जाना है। तो लड़की कहती है हाँ सच में जाना है, जाएं। तो रोशनी कहती है ठीक है जाओ। उसके बाद वो चली जाती है। तो अना कहती है ये कौन है। तो रोशनी कहती है ये मेरी जान से ज़्यादा प्यारी फ्रेंड है, मेरी पूरी दुनिया ही है। तो कनक ये सब सुन रही होती है, कुछ बोलती नहीं है, सिर्फ सुनी जा रही होती है। तो अना कहती अरे नाम तो बता दो। तो रोशनी कहती बताऊँ कौन है ये। तो कनक का भी बहुत मन कर रहा होता है कि सुनने का कि ये है कौन, जो रोशनी की ज़्यादा इतना ज़्यादा क्लोज हो रही होती है, पर रोशनी नहीं बता रही होती, बस ये कहती बताओ बताओ। तो कनक कह रही बता रहे हो कि नहीं बता रहे हो, क्या बताओ 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 कि कौन है। तो रोशनी कहती इतना ज़्यादा गुस्सा क्यों हो रहे हो आप, मेरी फ्रेंड है बस। मतलब रोशनी नहीं बताती और रोशनी को पता चल जाता है कि कनक गुस्सा हो जा रही है, मुझसे जेलस हो रहा है। कनक कह रही बता रहे हो कि नहीं बता रहे। तो रोशनी कह रही मैं नहीं बता रही हूँ, बस जान लो कि मेरी बहुत ज़्यादा खास फ्रेंड है, बस इतना जान लो। तो नया कुछ नहीं बोलती है, नया कहती हाँ सच में बहुत अच्छी फ्रेंड है आपकी, बहुत अच्छी थी। तो रोशनी कहती हाँ बहुत अच्छी, आप उससे साथ रहोगे ना तो आपको भी बहुत अच्छी लगने लगेगी। अभी तो आप एक ही घंटा मिले हो, हम तो उसके साथ पूरी लाइफ टाइम बिताने का मन करता है। मतलब अब हमारी दोस्ती भी बढ़ चढ़ के बोलने लगती है ताकि कनक को जलस हो। तो कनक करी क्या आप यहाँ से चलो, अब मेरा सर फट रहा है, अब मेरा एक भी मिनट यहाँ रहने का मन नहीं कर रहा। तो अनया कह रही क्या हुआ तुम्हें, अभी तो मैं कुछ ही घंटे हुआ यहाँ आए, थोड़े टाइम और घूमने फिरने दो। तो कनक कहती है तुम लोग घूमो, हम जा रहे रूम पे, अब मुझे यहाँ एक भी मिनट नहीं रहना, अब मेरा मन नहीं कर रहा अब घूमने का। तो रोशनी कह रही क्या हुआ है, चलो ना घूमते हैं यार। तो कनक कह रही तुम्हें घूमना है ना तो तुम घूमो, अब मेरा दिमाग मत ख़राब करो, मुझे जाना है रूम पे। तो कनक जो होती है गुस्से में वहाँ से बाहर आ जाती है और उसने वहाँ खड़ी होकर बहुत ज़्यादा हंसती है। उसने को पता चल जाता है कि हमारी कनक बहुत ज़्यादा जेलस फील कर रही है उसके लिए, और बहुत ज़्यादा कनक गुस्से में भी होती है। कनक भी समझ नहीं पाती क्या बोल रही हो।
और रोशनी जो होती है नाइस कहती है अब चले घर, कनक का सर दर्द हो रहा है, अब कनक नहीं घूमेगी तो अच्छा नहीं लगेगा, हमें भी चलते हैं घर। तो ये लोग फिर घर आते हैं मतलब रूम पे। तो कनक जो होती है गुस्से में जाकर रूम में लेट जाती है। तो रोशनी जाती है कनक के पास, कहती है क्या हुआ यार, तुम रूम में क्या कर रहे हो, बाहर चलो हॉल में बातें करते हैं मस्ती करते हैं, क्या टाइम लेटे लेटे रहते हैं। तो कनक कह रही मेरा सर दर्द हो रहा है, प्लीज़ रूम बंद करके आप बाहर जाएंगी। तो रोशनी कह रही है क्यों, मैं क्यों बाहर जाऊँ, मेरा रूम है मैं नहीं जाऊँगी। तो कनक कह रही प्लीज़ बाहर जाएं, थोड़ी देर के लिए मुझे अकेला छोड़ दें, मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा है। तो कनक रोशनी कह रही है क्या हुआ तुम्हें, तो डॉक्टर के पास चले। तो कनक कह रही मुझे किसी के पास नहीं जाना, बस मुझे थोड़ी देर के लिए अकेला छोड़ दो, हम ठीक हो जाएंगे। तो रोशनी कहती है अच्छा अकेला छोड़ दें, वैसे मेरी जान को हुआ क्या है, इसका मुंह फूला फूला सा लग रहा है। तो कनक कह रही मेरा मुंह कुछ भी नहीं फूला है, बस आप बाहर जाएं यहाँ से, ठीक। तो रोशनी कह रही मैं तो नहीं जाने वाली बाहर, मैं तो यहीं रहूँगी। तो इतने देर में रोशनी के फ्रेंड का कॉल आता है। तो रोशनी फिर खुश हो जाती है, कहती यार मेरी फ्रेंड का कॉल आ रहा है। तो कनक कह रही फिर ये बीच में आ गई, अभी तक तो उसका पेट भरा नहीं था, तुम्हारे साथ वहाँ चिपकी थी। तो रोशनी कहती क्या बोले। तो कनक कह रही कुछ भी नहीं बोले, जाकर उससे बातें करो और यहाँ से जाओ, मेरे सिर पे बैठ के मैं बातें करो, मेरा सर फट रहा है। तो रोशनी कह रही हम तो यहीं बातें करेंगे। तो रोशनी कॉल रिसीव करती कहती हाँ पहुँच गए। तो लड़की बोलती है हाँ हम तो पहुँच गए, आप बताओ आप क्या कर रहे हो। तो कहती कुछ नहीं, यहीं बैठे हुए थे, आपके बारे में सोच रहे थे। तो वो भी कहती है अच्छा, मतलब वो भी बहुत ज़्यादा रोशनी फिर कनक को जलाने लगती है कि जलन कनक को फिर ज़्यादा। तो रोशनी चेक कर रही होती है कि कनक रोशनी से कितना ज़्यादा प्यार करती है। बताओ। ये ऐसा करेंगे तो थोड़ी देर बाद रोशनी कहती है अच्छा चल फोन कट करें, हम कहीं जा रहे हैं। उसके रोशनी फ़ोन कट कर देती है, कनक से कहती हाँ मेरी कितनी अच्छी फ्रेंड है। तो कनक कहती यार यहाँ से जा रहे हो कि नहीं जा रहे हो, यहीं पे बैठ के बक 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 लगाए हुए हो, बता रहे मेरा सर फट रहा है। तो रोशनी कह रही यार मेरा रूम है, मैं कहाँ जाऊँगी, मुझे यहीं रहना है। तो कनक कह रही प्लीज़ यार थोड़ी देर के लिए मुझे अकेला छोड़ दो, मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा है। तो रोशनी कह रही मैं कहीं नहीं जा रही हूँ, मैं तो यहीं रहूँगी, अब तुम्हें मुझे झेलना तो पड़ेगा, वैसे ही झेलो जाए जैसे झेलो, हम तो यहीं रहने वाले। तो कनक कहते ठीक है बाबा तुम इसी रूम में रहो, हम यहाँ से जा रहे हैं। तो कनक वहाँ से उठती है, उसके बाद आकर हॉल में बैठ जाती है। तो अनाया वहाँ बैठी रहती हो, मतलब कनक के भाई से बातें कर रही होती है। तो अनाया भी वैसे ही कुछ बातें करती है, हाँ जान क्या करे, ये सब बातें कर रही होती है। तो कनक को और ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। तो कनक कहती यार वहाँ से छुट्टी मिला तो इस पागल से यार मेरा सर फट जाएगा। तो कनक कहती मैं जा रही हूँ पार्क में बैठने, मैं यहाँ नहीं रहूँगी अब। तो कनक उठती है, वहाँ से भी चली जाती है। तो ये सब चीज़ रोशनी रूम से देख रही होती है और रोशनी बहुत ज़्यादा खुश होती है, क्योंकि रोशनी जो होती है हमारी कनक को सरप्राइज़ देना चाहती है, पर उसे थोड़ा तो जेलस फील कराना चाहती है। जाती है कि कनक बहुत ज़्यादा गुस्सा हो गई है, पर रोशनी अब क्या करे, उस रोशनी तो गुस्सा उसका भड़का ही चुकी है इतना ज़्यादा। तो रोशनी यही सब सोच रही होती है। रोशनी सोचती है कि उसे कल लड़की है जो मेरे इतना ज़्यादा प्यार करती है, और इसके लिए मैं इतना ज़्यादा, वो मेरे इतना ज़्यादा करीब क्यों है। तो ये सब सोच रही होती है। तो
रोशनी जो होती है कहती है, रोशनी कहती है कनक का सच में सर बहुत ज़्यादा दर्द हो तो रोशनी उठती है तो कनक के लिए दवाई लेती है और बाहर जाती है जहाँ कनक बैठी रहती है। तो उसके पास जाती है तो रोशनी मतलब कनक से कहती है कनक दवाई खा लीजिए। तो रोशनी कनक हमारी फ़ोन पे कुछ देख रही होती है, वो रोशनी की बात पे ध्यान नहीं दे रही है, फ़ोन पे देखी जा रही होती है। तो रोशनी कहती कनक दवाई खा लो, आपके लिए दवा लेके आए, आपका सर दर्द हो रहा है ना। तो कनक कह रही फिर तुम यहाँ आ गए। तो रोशनी कह रही मैं कहाँ जाऊँगी, मैं तो तुम्हारे पीछे पीछे आऊँगी। तो कनक कहती मेरे पीछे पीछे क्यों आओगे, तुम तो अपने फ्रेंड के पीछे जाओ, मेरे पीछे क्यों आओगे, हम क्या लगते हैं तुम्हारे, हम तो कुछ भी नहीं लगते, अगर कुछ लगते तो मॉल पे मेरा ध्यान देते, मेरे कप से कॉफ़ी पीते, उसके कप से कॉफ़ी नहीं पीते, तुम्हें शर्म नहीं आ रही थी हाँ। वहीं पे हम भी बैठे हुए थे, मेरी तरफ एक भी बार तुम ध्यान नहीं दिए, सारा टाइम उसी के करीब उसी से चिपके हुए थे, तुम्हें थोड़ा सा भी ध्यान था मुझे क्या फील हो रहा है, मुझे सिर में कितना ज़्यादा दर्द हो रहा है, और अब आ रहे हो कनक दवाई खा लो, कनक ये कर लो, कनक को कर लो, प्लीज़ यहाँ से चले जाओ। तो रोशनी कह रही मैं तो नहीं जाने वाली, मैं तो तुम्हारे पास रहूँगी। तो कनक कहती चले जाओ, बोल रहे ना यहाँ से जाओ, अपनी फ्रेंड के पास जाओ, उसको दवाई खिलाना, उसको सब कुछ खिलाना, पर मेरे से थोड़ा सा भी मतलब मत लगाना। तो रोशनी कह रही तुम तो मेरी जान हो, मेरी दुनिया हो, मैं तो तुम्हारे पास रहूँगी, किसी और के पास क्यों जाऊँ। तो कनक कह रही उस समय ये सब चीज़ नहीं याद आया तुम्हें हाँ, उस समय तो तुम उसके करीब थी, उसके क्लोज, वो भी उसी के कप से कॉफ़ी पी रही थी, थोड़ा सा तुम्हें याद था मेरे बारे में, नहीं मेरे बारे में क्यों याद होगा, हम हैं आपके लगते कौन है, कुछ भी नहीं, बस तुम मेरे साथ टाइम पास कर रही थी, तुम्हारा टाइम पास हो गया, मुझे फेंक दिए, यही मतलब था ना तुम्हें, फालतू में हम तुम्हारे करीब हैं, मुझे नहीं पता था तुम ऐसी लड़की हो जो एक के साथ नहीं दो दो के साथ तुम रहती हो। तो उसने कही नहीं यार ऐसा कुछ भी नहीं है। तो कनक करीब मुझे दिखाई नहीं दिया, तुम्हें उस समय मेरी आँख में पट्टी बनी हुई थी, हम सब कुछ देखे हैं ठीक है। तो कितना ज़्यादा करीब वो थी उस लड़की के, लड़की है कौन, उसके बारे में कितना बार आना है पूछना, तुम कुछ बताई नहीं, क्यों बताओगे भाई, तुम्हारी गर्लफ्रेंड है हाँ, तुम दोनों के साथ टाइम पास कर रही हो। तो रोशनी कहती नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है। तो कनक कहती कुछ भी नहीं है तो तुम बताओ कौन है वो लड़की जिसके साथ तुम इतनी ज़्यादा करीब हो रही थी, कौन है बताओ, मुझे भी जानना है ना, मेरा तो पूरा हक बनता है कि मुझे तुम्हारी लाइफ के बारे में सारा कुछ पता होना चाहिए। तो उसने कहती हाँ सारा कुछ पता होना चाहिए, पर कुछ ऐसा चीज़ होता है ना जो नहीं बताया जाता। तो कनक कहती ऐसा कोई भी चीज़ नहीं होता जो अपने लाइफ पार्टनर को ना बताया जाए, मुझे बताओगे। तो भाई रोशनी जो होती है बोलती नहीं, चुपचाप खड़ी रहती है, सारा कुछ सुनती रहती है। तो कनक कहती तुम बोलने वाले हो कि नहीं, मैं यहाँ से जाऊँ। तो कनक नहीं बोल रही, सॉरी रोशनी नहीं बोल रही होती है। तो कनक उठ के वहाँ से जाने लगती है। तो रोशनी उसके लिए एक अच्छी सी शायरी बोलती है कि हवा के हाथ पैगाम भेजा है, हवा के हाथ पैगाम भेजा है, रोशनी के जरिए एक अरमान भेजा है, फुर्सत मिले तो कबूल कर लेना, फुर्सत मिले जान तो कबूल कर लेना, आपकी इस जान ने आपके लिए एक ऐसा तोहफा तैयार किया है, अगर आपका गुस्सा थोड़ा सा भी कंट्रोल हो जाए जान तो रूम में जाकर तोहफा कबूल कर लेना। तो कनक फिर भी जाने लगती है, सारी सुनती है तब भी कुछ नहीं जवाब देती। हमारी जो रोशनी होती है उनके लिए कुछ तोहफा तैयार करती है, उनको कुछ देना चाहती है तो तब भी नहीं सुनती। फिर रोशनी कहती है कि आप रुक रहे हो कि नहीं रुक रहे हो। तो कनक कहती मुझे नहीं रुकना। तो रोशनी उनको कहती है अच्छा सच में नहीं रुकोगे। तो कनक कह रही नहीं रुकना। तो रोशनी कहती आप सदा दूर रहें, आप हमसे सदा दूर रहें गम की परछाइयों से, आप सदा हमसे दूर रहें गम की परछाइयों से, हम आपकी जान है, हमसे कब तक दूर रहोगे अपनी जान से। तो रोशनी कहती कनक कहती ये कौन सी शायरी थी, कहती यार जो दिल में आया बोल दिया ना, अब शायरी पे मत जाओ ना, मुझे याद नहीं था मैं तो भूल गई। तो अच्छा तो रोशनी कहती मुझे बकवास सी बातें नहीं सुनी तुम्हारी। तो रोशनी कहती सच में नहीं सुनोगे, अच्छा और सुनो ना, दिल जब भी पुकारे
बिना बुलाए चला आया करो, दिल जब भी पुकारे। बिना बुलाए चले आया करो जान, हम दूर नहीं है ज़्यादा आपसे, हम तो आपके दिल के करीब है ना। बस अपनी आँखों के पलकों में बैठा लिया करो ना। अब तो गुस्सा छोड़ दो यार, मुझे शायरी बोलना नहीं आता। तो कहने करीब अब शांत हो जाओ, यहाँ से जाओ, मुझे तुम्हारी बकवासी शायरी एक भी नहीं सुनना। तो रोशनी कहती अच्छा बकवास सी थी, अब सुनो, अब सुनाते तुम्हें। तो कहने कहते कोई शायरी नहीं सुनना, मेरा सर फट रहा है, मैं कुछ भी नहीं सुनना चाहती हूँ ना सुनाना चाहती हूँ तुम्हें कुछ। तो रोशनी कहने को हाथ से जाने लगती है। फिर कभी मत कहना भूल जाएंगे आपको। तो कल रोशनी रोने लगती है, बोलती है फिर मत कभी कहना भूल जाएंगे तुमको। अरे यार इस दिल के जान हो आप, अगर आप चले जाओगे तो हम मर जाएंगे। तो रोशनी रोने लगती है बहुत ज़्यादा। तो कनक तब भी ध्यान नहीं दे रही होती है। तो कनक कहती है हो गया तुम्हारा बकवास, तो मैं जाऊँ यहाँ से, मुझे नहीं सुनना है सब चीज़। तो उसने कहती क्या बकवास, मैंने क्या किया जो तुम मुझे इतनी बड़ी सज़ा दे रहे हो तुम। तो कहने करे तुम्हें नहीं पता तुम क्या करे, तुम्हें तो कुछ पता ही नहीं होगा तुम कर क्या रही हो। तो रोशनी कह रही हाँ नहीं पता मुझे, मैं कर क्या रही हूँ, तुम बताओगे मैं कर क्या रही हूँ। हाँ मैंने किया क्या है तुम्हें, तुम मुझे एक बार ये बताओ। तो रोशनी कहती बताओ कौन लड़की है, कौन है वो। तो कनक रोशनी कहती कौन सी लड़की, कहती वाह इतना जल्दी भूल गए आप, उसे भी अपनी गर्लफ्रेंड बना के रखा ना, वो भी तुम्हारी जान होगी, तुम्हारी पूरी लाइफ टाइम की। हाँ अनैसे से क्या बोल रहे थे। तो उसने कह रही मैं क्या बोल रही थी, हाँ मैं क्या बोल रही थी, मेरी फ्रेंड है। तो कहती हाँ तुम्हारी फ्रेंड है ना, सिर्फ फ्रेंड है ना। तो कहती हाँ सिर्फ फ्रेंड है। तो कहती सिर्फ फ्रेंड है ना, तो उसके बारे में मुझे बताओ, वो है कौन। तो रोशनी कहती यार तुम्हें पता चल जाएगा ना, तुम्हारे लिए ही कुछ कर रहे हैं। तो मेरा ऐसा कुछ काम है जो मुझे बहुत टाइम से करना था और अब जाके हो रहा है कंप्लीट, पूरा होने दो, तुम्हें पक्का पता चल जाएगा। तो कनक नहीं मान रही होती, कहती कौन सा काम तुम्हारा अटका हुआ है, तुम्हें कौन सा ऐसा काम करना है जो तुम मुझे बता नहीं पा रही हो। तो रोशनी कह रही पक्का बता दूंगी ना, बस मुझे 2 दिन का टाइम दे दो, इस 2 दिन में अगर काम मेरा पूरा हो जाएगा तो तुम्हें बताऊंगी नहीं, तुम्हें दिखाऊंगी। तो जो कनक को दिक्कत थी मुझे नहीं पता, तुम झूठ बोल रही हो, ऐसा कुछ भी नहीं है, तुमसे बताओ तुम कर क्या रहे हो, मुझे जानना है वो लड़की है कौन। तो दोस्ती कहती है यार बस 2 दिन का, मात्र 2 दिन का टाइम दे दो, उसके बाद तुम्हारे जितना सवाल देगा सारे का जवाब मैं तुम्हारे सामने, तुम्हारे आंखों में आंख डाल के दूंगी। ऐसा कोई सवाल का जवाब नहीं दे पाओगे ना, मुझे उसी टाइम तुम छोड़ देना। तो कनक कह रही पक्का मैं आपको उसी टाइम छोड़ के वहाँ से चली जाऊँगी। तो रोशनी कह रही पक्का छोड़ के चला जाना, पर अभी मत गुस्सा हो मुझसे, प्लीज़ मान जाओ। अभी मुझे तुम्हारी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा, बस तुम मेरे साथ खड़े रहो, बस मुझे और कुछ नहीं चाहिए। तो कनक को दिमाग में 50 सवाल उठ रहा होता है कि रोशनी ऐसा करने क्या वाली है जो मुझसे छुपा रही है, मुझसे कुछ बता नहीं रही है। तो कनक चुप हो जाती, कहती हम आपका साथ पूरा देंगे, पर तुम करने के वाले हो ये तो बता दो। रोशनी कहती बस मुझे 2 दिन का टाइम दे दो जान, बस 2 दिन का टाइम, इससे ज़्यादा मैं नहीं मांग रही हूँ। जिस दिन और 2 दिन मेरा पूरा हो जाएगा उसी दिन मैं सारा कुछ आपको बता दूँगी, सबसे पहले मैं आपको ही बताऊँगी क्योंकि आप मेरी पूरी लाइफ हो। तो कनक के दिमाग में फिर से सवाल उठता है कि करने क्या वाली है जो मुझे बतानी है, मुझसे छुपा रही है सारी बातें। तो रोशनी कह रही है कि आप क्या सवाल है, हाँ क्या टेंशन है, तुम्हें हम धोखा नहीं दे रहे हैं जान, प्लीज़ भरोसा करो मेरे ऊपर थोड़े टाइम के लिए, मुझे ज़्यादा टाइम नहीं चाहिए आपका, सिर्फ 2 दिन चाहिए। ये 2 दिन में तुम्हारी जान की पूरी ज़िंदगी चेंज होने वाली है, बस 2 दिन का टाइम दे दो। और वो लड़की को हम ही बुलाए थे, ठीक, लड़की को हम ही बुलाए थे, मेरी मामी के घर से आई थी, तुम्हें जानना है ना सब कुछ, बस 2 दिन, इससे ज़्यादा मैं एक भी दिन नहीं लूँगी। और तुम्हें जो भी सवाल करना ना
2 दिन बाद सारा सवाल मतलब अपने आप क्लियर हो जाएगा, मुझसे पूछने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। तो कनक चुप हो जाती है और रोशनी से कहती है तुम रोना बंद करो और मुझे तुम पे पूरा भरोसा है। तो रोशनी उठती है, वहाँ से चली जाती है और कनक भी रोशनी के पीछे पीछे जाने लगती है। तो रोशनी रोशनी रूम में जाती है, वहीं चुपचाप से जाके बैठ जाती है और कॉल पे कुछ करने लगती है अपने फ़ोन पे। तो कनक देखती है तो कनक कहती है फ़ोन पे क्या कर रहे हो। तो रोशनी फ़ोन छुपाने लगती है। तो कनक कह रही मुझसे फ़ोन क्यों छुपा रहे हो। तो रोशनी कहती है आपसे बोले थे ना 2 दिन मुझसे कोई सवाल जवाब नहीं करोगे आप, बस 2 दिन मुझे मेरा टाइम दे दो, उसके बाद आपसे कुछ भी नहीं छुपाऊंगी। तो कनक कहती है ठीक है। कनक जो होती है वहाँ से बाहर निकल जाती है और रोशनी फ़ोन पर अपना काम करने लगती है। तो कनक बाहर जाकर सोचती है कि रोशनी ऐसा करने क्या वाली है जो 2 दिन में उसका लाइफ चेंज हो जाता है। मतलब कनक बहुत ज़्यादा टेंशन में हो जाता है, बहुत ज़्यादा उसके दिमाग में सवाल उठते रहते हैं। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा होता कि उसने ऐसा करने क्या वाली है जो कनक सिर्फ 2 दिन करके रखी हुई है उसने। तो अनाज होती है, कनक से पूछती है कि आपका सर दर्द ठीक है। तो कनक कहती है हाँ ठीक है। तो अनाज कहती है यार हमें यहाँ आए बहुत दिन हो गए, अब तो चलना चाहिए ना। तो कनक कहती है अभी नहीं, बस 2-3 दिन बाद। तो अनाज कहती है ठीक है। तो अनाज भी लोग दोनों बातें कर रहे होते हैं और जो रोशनी होती है अपना काम करती है। तो रोशनी थोड़ी देर बाद रेडी होकर बाहर आती है। तो कनक अनाज से कहती है मैं कुछ टाइम के लिए बाहर जा रही हूँ, पता नहीं मैं रात तक लौट पाऊँगी कि नहीं, तो मेरे पास कॉल मत करना क्योंकि कॉल रिसीव नहीं कर पाएंगे, मुझे कुछ काम है वहाँ बहुत ज़रूरी। तो कनक कह रही इतनी रात को अकेले कहाँ जा रहे हो, हम भी चलेंगे साथ में। तो रोशनी कहती आपको बताए थे ना, तो 2 दिन आप मुझे ना रोकोगे ना टोकोगे, 2 दिन हम जो करेंगे मुझे करने दोगे चुपचाप से। तो कनक कहती कहाँ जा रहे हो आप इतनी रात को, टाइम देख रहे हो। तो रोशनी कहती मुझे जाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और नहीं जाएंगे तो वहाँ मेरा काम रुक जाएगा, मेरे बगैर होगा नहीं। तो रोशनी कह रही है, तो कनक कह रही आप बताओगे कहाँ जा रहे हो, आप कुछ तो बता दो, तुम जा कहाँ रहे हो और इतनी रात को कहाँ तुम्हें जाना है, अच्छा तो कॉल भी नहीं करेंगे, पता भी नहीं करेंगे तुम जा कहाँ रही हो। तो रोशनी कहती प्लीज़ खाना खा के आप सो जाइए, हम 2 दिन बाद आपको सारा कुछ क्लियर कर देंगे, मुझे जाने दो, मुझे लेट हो रहा है। तो इतने देर में रोशनी के दरवाजे पे किसी की गाड़ी आके रुकती है। तो रोशनी बाहर जाने लगती है, कहती मैं जा रही हूँ। तो कनक कह रही कहाँ जा रहे हो यार, बता तो दो, हम आपके पीछे नहीं आ रहे, बस आपसे पूछ रहे हैं आप जा कहाँ रहे हो। तो रोशनी कह रही प्लीज़ मान जाओ, बस थोड़ा टाइम दे दो मुझे, सारा कुछ बता दूँगी, मुझे लेट हो रहा है, मुझे जाने दो। तो रोशनी जो होती है यही सब बोल के उसके बाद वो बाहर आ जाती है और गाड़ी में बैठती है और चली जाती है। जो कनक होती है वो भी पीछे पीछे आती है, तो देखती है किसी की कार आके वहाँ रुकी होती है, रोशनी इस पर बैठ के जा रही होती है। तो कनक के दिमाग में फिर सवाल उठने लगता है कि ये जा कहाँ रही हो, किसके साथ है, कौन है जो इसे लेने आया है। मतलब कनक के दिमाग में फिर से सवाल उठने लगते हैं। वो कुछ नहीं बोलती, फिर रूम में आ जाती है अनाय के पास। तो अनाय कहती है यार ये इतनी रात को गई कहाँ है, ऊपर से कॉल करने के लिए भी मना करके गई है। तो कनक कहती यार मुझे भी तो नहीं पता है गई कहाँ है, पूछ तो रहे थे कुछ बताई भी नहीं कि जा कहाँ रही है, बस यही बोल रही कि 2 दिन। तो अनाय कहती है यार ये कुछ गलत करने तो नहीं जा रही है। तो कनक कहती यार पता होता तब ना, और जाएंगे कहाँ इसके पीछे, ये गई कहाँ है कुछ तो पता होना चाहिए ना हमें। तो कनक बहुत ज़्यादा डर जाती है कहीं सच में कुछ गलत काम ना कर रही हो रोशनी। और रोशनी जो होती है वो स्टेशन जाती है, स्टेशन से ट्रेन पकड़ती है। ये तो नहीं पता वो जा, तो हमें भी नहीं पता वो जा कहाँ रही है, पर वो वहाँ रेलवे स्टेशन पहुँचती है और ट्रेन पे बैठ के वो चली जाती है। इधर हमारी जो कनक होती है बहुत ज़्यादा परेशान होती है और कल रोशनी के फ़ोन पर बार बार कॉल कर रही होती है और रोशनी अपना फ़ोन बंद कर के रखी रहती है, मतलब किसी का कॉल ना आए।
इधर कनक बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है और उधर रोशनी उसे जहाँ जाना रहता है वो चली जाती है। तो इधर उधर मतलब रात भर जो कनक होती है इधर उधर टहल रही होती है। अनाया रोशनी से कनक से कहती है कनक खाना खा लो और सो जाओ। तो कनक कहती है मुझे भूख नहीं यार, बस मुझे यही टेंशन है कि रोशनी करने क्या गई है। ऊपर से उसका फ़ोन भी बंद है, फ़ोन भी नहीं रिसीव कर रही है। कुछ पता नहीं है यार, जब से वो लड़की मिली है इसके दिमाग में क्या चल रहा है, क्या खिचड़ी पका रही, कुछ पता भी है कि कर क्या रही है। तो अना कहती है यार मुझे भी तो नहीं पता है कर क्या रही है, बस हम भी तो यही सोच रहे ना कि कहीं गलत काम ना कर दे। तो मुझे बहुत ज़्यादा टेंशन हो रहा है, कहीं ये अपने मामी के घर तो नहीं चली गई। तो कभी कभी अगर ये अपने मामी के घर गई होती तो मुझे ज़रूर बताती कि कुछ बड़ा काम करने जा रही है जो हमें नहीं बताना चाहती। तो मतलब ये दोनों आपस में बातें कर रहे होते हैं और उधर रोशनी अपने जगह पे पहुंच जाती है। और वहाँ पहुँचने के बाद उसे जो काम रहता है वो काम करने के लिए वो निकल जाती है, अपना काम करती है। उससे जो लड़की मिली थी वो उस जगह पे भी वही लड़की से मिलती है। तो वो दोनों काम करने लगते हैं। इधर अनाया और कनक के दिमाग में 50 सवाल उठते हैं और दोनों इधर उधर रात भर टहलते रहते हैं। बस यही सोचते हैं कि रोशनी कर क्या रही होगी, कहाँ पे है रोशनी, ठीक है कि नहीं है, ये सब उसके दिमाग में चल रहा होगा होता है। उधर कनक के उधर रोशनी अपना काम कंप्लीट कर रही होती है। उनका इतना भी ध्यान नहीं रहता कि कनक और ने बहुत ज़्यादा परेशान। तो ऐसे करते करते सुबह हो जाता है। तो भी अनाया और कनक सोए नहीं रहते, वो बैठे ही रहते हैं, रोशनी का वेट करते हैं। और रोशनी का कोई अता पता नहीं रहता है कि रोशनी है कहाँ और रोशनी कर क्या रही है। तो कनक अनाया से कहती है क्या हम रोशनी के मामी के घर चलें, वहाँ पता चलेगा कि रोशनी है कहाँ। तो अनाया कहती है क्या हम थोड़ी देर और वेट कर लें, उसके बाद चलते हैं, कहीं रोशनी आ ना जाए। तो कनक को तो टेंशन बहुत ज़्यादा मतलब डर सा लगा रहता है कि रोशनी को कुछ हो तो नहीं गया, कल रात से उसका अता पता नहीं है वो गई कहाँ। तो कहती है अनाया कहती है कि बस थोड़ी देर। तो इतनी देर में रोशनी का मैसेज आता है कि आप सब क्या कर रहे हो, आप उठ गए, मैं ठीक हूँ, आप लोग टेंशन मत लेना। इतना सा मैसेज करके रोशनी उसके बाद फ़ोन फिर बंद कर देती है अपना। मैंने के मैसेज पढ़ती है और रोशनी के फ़ोन पे कॉल करने लगती है। तो रोशनी का फ़ोन बंद बताता है। तो कनक कहती है यार रोशनी को हुआ क्या है। तो अनाया कहती क्या हुआ। तो कहती देख रहे हो क्या मैसेज लिखी है कि हम ठीक हैं, चिंता मत करिए। क्या लिख रही है, इसे कुछ पता भी है कि हम कितना परेशान है उसके लिए। यार पागल वगल तो नहीं होगी ये लड़की। तो कनक कहती कि चलो उठो, चलना है मुझे इसके मामी के घर और मुझे पता करना है गई कहाँ है और कर क्या रही है, ऐसा क्या काम कर रही है जो अपना फ़ोन भी बंद करके रखी है और कल रात से इसका कोई अता पता नहीं है। बस ये लिख रही है कि मैं ठीक हूँ, मेरा टेंशन मत लीजिए। क्या क्या बदतमीजी भी इसका। मतलब कनक भड़क जाती है बहुत ज़्यादा मैसेज पढ़ के। कनक कहती क्यों गुस्सा हो रहे हो, चल रहे हैं ना इसके मामी के घर, चलो पता करके आते हैं। तो रोशनी मतलब कनक जो होती उठती है उसके मामी के घर जाने के लिए। तो इतने देर में बाहर किस की गाड़ी आकर रुकती है। वो उसमें से एक लड़का बाहर आता है और कनक से कहता है कि इसमें कनक कौन है। तो कनक कहती है मैं ही कनक हूँ। तो कहती है कि आपके लिए रोशनी का एक मैसेज है। तो कनक कह रही है हाँ बताओ। तो कहता है कि आपको थोड़ी देर में कहीं जाना है, इसलिए आपके लिए गाड़ी आई हुई है। तो कनक कह रही कहाँ जाना मुझे, और रोशनी है क्या, और रोशनी कर क्या रही है। तो लड़का बोलता मुझे ये सब नहीं पता मैडम, आपको अभी थोड़ी देर में यहाँ से निकलना है। तो कनक कहती है कि यार क्या हो रहा है यहाँ पे, कुछ बताओगे कहाँ निकलना है और रोशनी हमें कहाँ बुलाई है। तो लड़का पूछता है कि आप कौन हो। तो कनक कहती है मेरी फ्रेंड है और रोशनी की सिस्टर है। तो लड़के कहता है मैडम आप दोनों प्लीज़ गाड़ी में बैठिए, हमें चलना है कहीं। तो लड़का जो होता है रोशनी कनक को गाड़ी में बैठाता है, उसके बाद वो निकल जाता है। तो थोड़ी देर दूर पहुंचता है तो कनक से कहता है मैम यहाँ एक ब्लैक पट्टी रखी हुई है, दोनों अपने आँख में बांध लो। तो कनक कह रही है यार मैं पट्टी क्यों बांधूँ,
अपनी आँख के बंद करो। तो लड़का कहता मैं मुझे नहीं पता, मुझे मैडम ने बोला है कि आँख बांधना पड़ेगा, तो आप प्लीज़ आँख बांध लो, नहीं तो हम यहाँ से आगे नहीं जाएंगे आपको लेके। तो अनाया कहती प्लीज़ बांध लो यार, कम से कम पता तो चलेगा रोशनी कर क्या रही है। तो कनक नहीं बांध रही होती है, तो अनाया कहती प्लीज़ बांध लो। तो लड़का कहता प्लीज़ मैम बांध लो, मैं लेट हो रहा है, मैं निकलना भी है, वहाँ जाने में बहुत टाइम लगेगा। तो कनक जो होती है ब्लैक पट्टी बांधती है आँख पे। उसके बाद लड़का जो होता है वो निकल पड़ता है। तो ये लोग फिर थोड़ी दूर आगे पहुँचते हैं तो एक मॉल आता है। तो लड़का बोलता है मैम यहाँ से आपके लिए मुझे कुछ लेना है। तो जाता है, जब वहाँ रोशनी कनक के लिए कपड़े पसंद की रही थी, तो जाता है कपड़े देता है और कनक के हाथ में रखता है, बोलता है मैम इसे आपको पहनना है। तो रोशनी कह रही मैं कनक कह रही मैं कुछ भी नहीं पहनूंगी। तो फिर कल देखते हैं कनक पहनती है कि नहीं पहनती और रोशनी कर क्या रही है। तो कल के वीडियो में आप सबको पता चल